नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देश की राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। ऐसे में बिहार में भी इसको लेकर बयानबाजी तेज है। इसी कड़ी में मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक सहनी ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय का इस्तेमाल सत्ता पक्ष द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। सहनी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो इसका समर्थन करती है क्योंकि इससे महिलाओं को राजनीति में भागीदारी बढ़ाने का अवसर मिलेगा। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को सही तरीके से पेश नहीं कर रही है और इसके पीछे एक अलग राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। उन्होंने कहा कि संसद में पेश किया गया महिला आरक्षण बिल केवल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके साथ परिसीमन यानी चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को बदलने का प्रावधान भी जोड़ा गया था। सहनी के अनुसार यही वो बिंदु है जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि परिसीमन के जरिए चुनावी गणित को बदला जा सकता है और इससे कई राजनीतिक दलों की स्थिति प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर परिसीमन का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ तो इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है और विपक्ष की मजबूत सीटों को कमजोर किया जा सकता है। सहनी, जिन्हें सन ऑफ मल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने महिलाओं की भावनाओं के साथ खेला है और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सरकार महिलाओं को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि अपने निहित स्वार्थों को छिपाया जा सके और जनता के सामने एक सकारात्मक छवि पेश की जा सके। सहनी ने इस पूरे मुद्दे को संविधान से जोड़ते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बार बार राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं में बदलाव किया जाएगा तो इससे देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के कदम देश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सहनी ने यह भी कहा कि इस पूरे मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है और वो किसी भी ऐसी कोशिश का विरोध करेगा जो लोकतंत्र को कमजोर करने वाली हो। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को सत्ता पक्ष से किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष का इतिहास इस बात का गवाह है कि उसने महिलाओं के हितों को प्राथमिकता दी है और आगे भी देता रहेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठाकर देखा जाए और इसे सही भावनाओं के साथ लागू किया जाए ताकि देश की महिलाओं को वास्तविक लाभ मिल सके। अंत में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि सभी फैसले निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लिया जाए ताकि जनता का विश्वास बना रहे और देश आगे बढ़ सके। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।